गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। तो पहले देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या है। इफ़ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then their resultant will be its diagonal. R vector is equal to A vector plus B vector, and magnitude of R vector, that is equal to R. Its formula is A square plus B square plus 2AB cos theta under root. और डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इट इज tan बीटा, दैट इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो पहला एग्जाम्पल है फ्लाइट ऑफ ए बर्ड। जो बर्ड्स पक्षी हवा में उड़ते हैं तो उनके विंग्स हेयर इन द पिक्चर W1 एंड W2 applying force F1 and F2 in downward direction, and R1 and R2 are their resultants, normal reactions. R1 is the normal reaction of F1 and R2 is the normal reaction of F2, and R is the resultant of R1 and R2. So bird is flying in the air due to this resultant of R1 and R2. This is the example of law of parallelogram. सेकेंड एग्जाम्पल इज वर्किंग ऑफ ए स्लिंग। स्लिंग क्या होती है? ए वाई शेप की मेटेलिक या वुडन फ्रेम है जिसपे एक रबड़ बैंड लगा होता है। जैसे आप रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो कोई भी स्टोन जो है वो मूव करता है, टारगेट को हिट करता है। तो ऑन स्ट्रेचिंग द रबड़ बैंड, टेंशन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रबड़ बैंड। T1 एंड T2 are the tensions produced in the arms of this rubber band, and T is their resultant. In this picture, T is the resultant of T1 and T2. Stone moves in the direction of T. So this is also the example of law of parallelogram. Parallelogram law of vectors. Okay? यहाँ भी T1 और T2 जो है वो ऐड हो रहे हैं in the form of vector addition in the direction of T, and stone is moving in the direction of T. Clear? Now let's see these questions. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन एंड एडेड। दो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा 0 होगा, एंड cos 0 इज़ 1। cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, और हमने उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, एंड cos थीटा, थीटा इज़ 0, cos 0 इज़ 1। तो ये वाला पार्ट जो है वो 1 हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, बिकॉज cos 0 इज़ 1। तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू a प्लस बी, r इज इक्वल टू a प्लस बी। सो a प्लस बी को आप कैसे यहाँ पे लिखेंगे? तो आप इसको लिख सकते हैं r वेक्टर मैग्नीट्यूड लाइक दिस। r वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और, इफ suppose 3 meter is the magnitude of A and 4 meter is the magnitude of B, both are lying in the same direction, so magnitude of resultant 3 plus 4 is equal to 7, because we have calculated R is equal to A plus B. And then direction tan beta, क्या फॉर्मूला होता है? B sin theta अपॉन A plus B cos theta। तो ये तो फॉर्मूला है, और यहाँ पे थीटा कितना है 0, एंड साइन 0 कितना होता है 0। साइन 0 0 है तो यहाँ पे ये साइन 0 0 हो जाएगा, हैंस होल फैक्टर विल बी इक्वल टू 0, एंड हैंस बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो व्हाट इज बीटा हियर? बीटा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। सो बीटा रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। Second, if two vectors A and B are right angles to each other,
राइट एंगल का मतलब उनके बीच में एंगल होगा 90, और साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0। हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, तो कॉस 90 आएगा, कॉस 90 0, तो ये वाला जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रूट, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रूट, दिस इज द रिजल्टेंट। एंड डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला था, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा कितना है 90, साइन 90 1, कॉस 90 0, तो इस पार्ट पे 1 हो जाएगा, सो b इंटू 1 इज b, और ये वाला पार्ट कॉस 90 0, तो ये 0 हो जाएगा अपॉन a, तो tan बीटा आएगा b अपॉन a। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे इस डायग्राम में साफ दिख रहा है a और b के बीच में एंगल 90, ये वाला एंगल 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और दिस इज द बीटा हेयर। ठीक है, मान लो हमने ओ पी क्यू एस और ओ क्यू दैट इज द रिजल्टेंट आर वेक्टर, तो हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू यूज करेंगे। तो दिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारे पास क्लियरली आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, और tan बीटा निकालना है तो सीधा परपेंडिकुलर अपॉन बेस b अपॉन a, वेरी सिंपल। इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज 90। नेक्स्ट थर्ड केस, इफ टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो एंगल 180 होगा, कॉस 180 कितना होता है -1, साइन 180 होता है 0, तो यहाँ पे हमें r निकालना है। r का फॉर्मूला क्या था, r का फॉर्मूला था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस 180 कितना होगा -1 इंटू -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab रूट, सो इट विल बिकम a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज a माइनस बी। सिंपली इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दोज टू वेक्टर्स। सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इफ बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। साथ में हमें निकालना है tan बीटा। tan बीटा का फॉर्मूला क्या था, b साइन थी, अब तो याद हो गया होगा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लियर cos 180 -1 साइन 180 0, तो यदि यहाँ पे हम ये साइन 180 यहाँ पुट करेंगे 0, तो आंसर इज 0, सो बीटा विल बी इक्वल टू 0। So angle of the resultant with respect to a vector will be equal to 0. These are the three different situations. This is all about. Thank you.